अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है एफईजी के ऊपर। एफईजी क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास बीपीआर क्या होता है। एफईजी का फुल फॉर्म होता है, एफईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है फेयर वैल्यू गैप। एफईजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। बीपीआर का फुल फॉर्म होता है बैलेंस प्राइस रेंज। अब ये क्या होते हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर बनते हैं, क्यों बनते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। एफईजी क्या होता है? एफईजी एक्चुअली हमारे पास तीन कैंडलस्टिक के दरमियान कुछ इस तरीके से हमारे पास एक गैप क्रिएट होता है, हम लोग उसको बोलते हैं एफईजी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि समझ में आए। यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, कुछ इस तरीके से इस कैंडल और इस कैंडल और इन तीनों के बीच छोटा सा, इन तीनों के बीच गैप बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली ये अब एफईजी है। अब जब प्राइस एफईजी क्यों बनता है? एफईजी इसलिए बनता है जब भी स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर होते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई न्यूज होती है, न्यूज आने वाली होती है या कोई प्राइस में कुछ इवेंट आता है, तो प्राइस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बनती है, कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा किस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बनती हैं, बड़े बड़े ऑर्डर। फिर क्या होता है, उसी के अंदर स्मार्ट मनी के जो होते हैं ना, कुछ ऑर्डर रह जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, जिससे हम लोग लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। वो हम लोग आगे की वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, आरपीएम के अंदर, आरपीएम के अंदर, फेस टेन के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है, वो थोड़े से ऑर्डर हमारे पास स्मार्ट मनी के ऑर्डर क्या होते हैं, छूट जाते हैं। फिर क्या होती है, जब भी प्राइस इस एफईजी पे आती है, टैप करती है ना, टैप करने के साथ ही आप लोग देखना ये प्राइस बहुत ही तेजी के साथ ऊपर चल जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई भी चीज लिमिट ऑर्डर उठाती है ना, लिमिट ऑर्डर उठाने के बाद प्राइस एक्चुअली तेजी के साथ ऊपर जाती है। एफईजी हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है। अब एफईजी वैलिड एंड इनवैलिड किस तरीके से होता है वो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर एफईजी यहाँ पे आने के बाद, अगर यहाँ पर कोई एफईजी, अब प्राइस क्या करे, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद अगर कोई भी एफईजी यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो एफईजी वैलिड होगा। फिर प्राइस क्या करे, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एफईजी छोड़ के जाए। यहाँ पर जो भी एफईजी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, होने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी इस जगह पे ऊपर कोई भी एफईजी छोड़ के जाती है, फिर यहाँ पर टैप करने के बाद क्या होगा, वो एफईजी हमारे पास वैलिड होगा। अगर ऐसे प्राइस ऐसे आती है, ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई एफईजी छोड़ के जाती है, वो हमारे पास अब वैलिड नहीं है एफईजी। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर चार्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब प्राइस ने क्या, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर प्राइस इस जगह के ऊपर कोई भी एफईजी छोड़ के जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास बॉस है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास यहाँ जो एफईजी आएगा ना, एक्चुअली यहाँ पे जो एफईजी मौजूद होगा ना, वो हमारे पास वैलिड एफईजी होगा। वहां पर आप लोग टैप के साथ एंट्री ले सकते हैं। थोड़ी सी इसी के ऊपर स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हुई है, आईसीटी की स्ट्रेटेजी है यूनिक्रॉन, वो भी मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया, आप लोग उसको देख सकते हैं वो किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करती है। ये हमारे पास थोड़ा एफईजी का कॉन्सेप्ट है। एफईजी इसको आप लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग चार्ट करते हैं। फिर होता है हमारे पास बीपीआर। बीपीआर क्या होता है? बीपीआर का मतलब होता है बैलेंस प्राइस रेंज। अब हमारे पास यहाँ पर एक एफईजी बन गया कुछ इस तरीके से, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एफईजी बन गया, इस कैंडल्स के बीच में क्या है, हल्का सा गैप है। यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स, इस कैंडल्स के बीच में गैप है, कोई भी विग नहीं है मौजूद। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक एफईजी बन गया। अब उसी एफईजी को यहाँ पर एक कैंडल बने, इन्वर्जन कर ले। अब इन्वर्जन क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा आगे की वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। एफईजी क्या करे, इन्वर्ट कर दे ये वाला एफईजी। अब ये वाला एफईजी था, ये वाला एफईजी अब ये इस वाले एफईजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक और मैं कैंडल आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक और कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दे।
इस एफईजी को क्या करे, इस एफईजी को, ये वाला जो एफईजी था इसको क्या किया प्राइज ने, तोड़ के एक नया एफईजी सामने सामने नया एफईजी खड़ा कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, या उसको बोलते हैं इन्वर्ट कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं बीपीआर। किस तरीके से चार्ट के ऊपर नजर आता है, थोड़ा सा हम लोग एफईजी को चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके होता है और किस तरीके से अंदर मार्केट के अंदर काम करता है। आप लोगों के सामने मैं H4 का थोड़ा सा चार्ट खोलता हूँ, देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट खोलता हूँ मैं आप लोगों के सामने H4 का, एफईजी किस तरीके से नजर आता है। ये हमारे पास थोड़ा सा गोल्ड का चार्ट है। एफईजी ये देखें आप, इन 3 कैंडलस्टिक को जब भी मिलाएंगे ना, हमारे पास ये एक वैलिड एफईजी है। ये देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये वाली कैंडल, अब किन कैंडल्स को लेना है, इस कैंडल की विक को लेना है, और इस कैंडल की विक के दरमियान जो ये कैंडल है ना, इसी के अंदर हमारे पास ये गैप मौजूद है। इसको हम लोग बोलते हैं एफईजी। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एफईजी। ये हमारे पास क्या है, एफईजी। उसी के टैब के ऊपर आप लोग देखें, ब्रेज के ऊपर भी, तो जब टैप करेंगे ना जल्दी से ऊपर चलेंगे। ये हमारे पास एक्चुअली क्या मौजूद है, ये हमारे पास एफईजी है। फिर आज ने क्या किया है, ये देखें प्राइस ने पहले क्या किया है, यहाँ पर प्राइस ने क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, फिर नीचे आइए। इस एफईजी को आप लोग वैलिड काउंट कर सकते हैं। इससे पहले ये वाला एफईजी कब वैलिड होगा, जब पीरियड हाई लोअर हाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। अब बीपीआर क्या होता है, ये तो हमारे पास एफईजी होगा, एफईजी होगा। अब बीपीआर क्या होता है, बीपीआर किस तरीके से मार्केट के अंदर, बीपीआर का सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये है। ये एक हमारे पास बीपीआर बना हुआ है। बीपीआर दोनों एफईजी के दरमियान जो गैप होता है, हम लोग उसको गैप को बीपीआर कहते हैं। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास ये एफईजी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एफईजी है, और इसी के सामने, इसी के अंदर मैं इसको थोड़ा सा कलर और करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक एफईजी। अब इसके दरमियान गैप जो है इतना है। ये अब जो ये वाला गैप वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली बीपीआर। इसको मैं थोड़ा सा कोई और कलर कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बीच वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली हमारे पास बीपीआर है। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है बीपीआर। एफईजी का ये हाई प्रोबेबिलिटी पार्ट होता है, बीपीआर। इसको हम लोग बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। इसके टाइप के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते हैं प्राइस चार्ट पर। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप लोग इसको चार्ट पे देखना, प्रैक्टिस करना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए।